हेलो फ्रेंड्स, मैथ स्टडी 100 में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग वर्ग एवं आयत से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। अगले कक्षा में हम लोग क्या पढ़े थे कि वर्ग एवं रास्ते से संबंधित ही क्वेश्चन पढ़े थे। लेकिन रास्ते का निर्माण कहाँ से किया गया था? रास्ते का निर्माण वर्ग के बाहर बाहर चारों तरफ से था। लेकिन आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? वर्ग एवं रास्ते से संबंधित क्वेश्चन होगा, लेकिन रास्ते कहाँ से होगा? वर्ग के चारों अंदर से होगा। चारों तरफ रहेगा लेकिन कहाँ से होगा? अंदर से रहेगा। और वर्ग कहाँ रहेगा? बाहर रहेगा। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है कि एक वर्गाकार खेल का मैदान जिसकी एक भुजा की माप कितना है? 80 मीटर है। कितना है? 80 मीटर है। यदि उसके भीतर भीतर 5 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण किया गया है तो उस सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा? क्या ज्ञात करना है? सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, देखेंगे किस टाइप का है। तो यहां लिखा है कि वर्गाकार खेल का मैदान है। बनाएंगे वर्गाकार खेल का मैदान। ये हुआ वर्गाकार। क्यों वर्गाकार है? कि इसकी एक भुजा की माप कितना दिया है? 80 मीटर। एक भुजा की माप कितना दिया है? 80 मीटर। तो इसकी सारी भुजाओं की माप कितना होगा? 80 मीटर ही होगा। क्यों? कि वर्गाकार की सभी भुजाएं क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी। सारी भुजा कितनी है? 80 मीटर। अब कह रहा है कि इसके भीतर भीतर 5 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण किया गया है। भीतर से है ये हुआ। सड़क कहाँ है? सड़क ये है, यही सड़क है। कितना चौड़ी है? 5 मीटर चौड़ी सड़क है। 5 मीटर। यहां भी रहेगा 5 मीटर, यानी चारों तरफ कितनी चौड़ी सड़क है? 5 मीटर। अब बात रह गई कि चारों तरफ जब 5 मीटर चौड़ी सड़क है तो इसकी लंबाई कितनी होगी? जो अंदर हमारा बन रहा है वर्ग, तो इसकी लंबाई कितनी होगी ज्ञात कर लेंगे हम। तो इसकी लंबाई ज्ञात करने क्या करें कि ये यहां से यहां तक है और ये है यहां तक, यानी ये पूरा लंबाई कितना है? 80 मीटर पूरी लंबाई है। तो 5 ये निकाल देंगे और 5 ये, तो इसकी लंबाई ज्ञात हो जाएगी यहां से यहां तक। ओके, 5 ये और 5 ये निकाल देंगे तो कितनी इसकी लंबाई आएगी? 10 होगा। घटेगा 10, कितना आएगा? 70 मीटर। 70 मीटर ये हो गया। तो इसकी सभी भुजाएं कितना होंगी? 70 मीटर ये भी हो जाएगा और 70 मीटर ये भी हो जाएगा। यानी अंदर क्या होगा? अंदर भी एक वर्ग की आकृति बनेगी। सबसे पहले हम निकाल लेंगे वर्गाकार खेल का मैदान का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्गाकार खेल का क्षेत्रफल। वर्गाकार है, क्या होगा फार्मूला? भुजा का स्क्वायर। यही है इसका फॉर्मूला। क्या है? भुजा का स्क्वायर। तो इसकी एक भुजा की माप क्या है? 80 मीटर है। तो कर देंगे 80 का स्क्वायर। अब यह स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि जो भी संख्या होगी उसका आपस में 2 बार क्या होगा? गुणा होगा। तो क्या होगा? 80 गुणे 80 कितना आएगा? 6400। और इसका यूनिट क्या होगा? वर्ग मीटर। क्यों? कि मीटर इंटू मीटर क्या होगा? मीटर स्क्वायर होगा। तो यह क्या होगा? वर्ग मीटर। अर्थात कितना ज्ञात हुआ इसका क्षेत्रफल? 6400 वर्ग मीटर। इस बड़े वाला अर्थात वर्गाकार खेल के मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात हुआ कितना? 6400 वर्ग मीटर। अब क्या करना है कि हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। इस अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां से देखेंगे अब यह कितना बन रहा है? ये छोटा बन रहा है। तो छोटा वर्गाकार
आकृति का क्षेत्रफल, ये भी वर्गाकार है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, भुजा का वर्ग ही होगा। ओके, अब इसकी एक भुजा की माप कितना है, 70 मीटर है, तो क्या करेंगे, 70 का स्क्वायर करेंगे, हुआ कितना, 70 गुणे 70 कितना होगा, 4900 वर्ग मीटर। ये अब छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया, तो हमको निकालना क्या है कि इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इस बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटे वाले क्षेत्रफल को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ज्ञात हो जाएगा किसका क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो निकालेंगे रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, या सड़क का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। अब बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 6400 है, माइनस कितना है, 4900। ये बड़े का है क्षेत्रफल माइनस छोटे का क्षेत्रफल, माइनस करेंगे, डबल जीरो तो डबल जीरो उतर जाएगा, यहाँ 14 होगा, 14 से 9 जाएगा, 5 होगा, यहाँ कितना बचा, 5, और 5 से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 1, इतना, अर्थात 1500 वर्ग मीटर। एक बात देख सकते हैं, 14 से 9 जाएगा 5, और 5 से 4 जाएगा 1, और कितना ज्ञात हुआ, 1500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल किसका ज्ञात हुआ, इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात हुआ, कितना, 1500 वर्ग मीटर। यही पे कह देगा कि केवल रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यही काम करेंगे। अब कह देगा कि इन दोनों वर्गों का अंतर क्या होगा, तब भी यही काम करेंगे। कितना ज्ञात हुआ, 1500 वर्ग मीटर। यही क्वेश्चन पूछा है कि तो उस सड़क का क्षेत्रफल कितना है, तो सड़क का क्षेत्रफल क्या हुआ, 1500 वर्ग मीटर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, करा कि एक वर्गाकार खेल के मैदान जिसकी एक भुजा की माप 150 मीटर है, कितना है, 150 मीटर, यदि उसके बीचों बीच दो रास्तों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि वे रास्ते एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। अब इसमें रास्ते का लंबाई दिया, तो क्या लिख लेंगे, जिसमें रास्ते की चौड़ाई कितना है, 10 मीटर है, या छूट गया था, रास्ते की चौड़ाई कितना है, 10 मीटर है, तो कह रहा है कि रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे किस टाइप का आकृति है। तो खेल का मैदान कैसा है, वर्गाकार है, बनाएंगे वर्गाकार आकृति, ये है खेल का मैदान। इसकी लंबाई कितना है, 150 मीटर, तो ये भी होगा 150 मीटर। सभी भुजाएं कितना होंगी, सभी भुजाओं की माप है 150 मीटर, ये भी 150 मीटर। ये तो बना खेल का मैदान। अब क्या कर रहा है कि इसके बीचों बीच दो इस प्रकार से रास्ते बनाए गए हैं। रास्ते कैसे हैं, बीच से बनाए गए हैं, ऐसे भी रास्ते का निर्माण किया गया है। अब कर रहा है कि आपस में क्या है, ये दोनों एक को कितना काटते हैं, 90 डिग्री अर्थात समकोण पर काटते हैं। रास्ते की चौड़ाई कितना है, 10 मीटर चौड़ा रास्ता है, ये भी 10 मीटर चौड़ा है, हर जगह कितना होगा, 10 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो कह रहा है कि रास्ते का क्षेत्रफल कितना है, हमको क्या करना है, रास्ते का क्षेत्रफल। तो इसको हम मानते हैं ए रास्ता, ये हो गया, और इसको मानते हैं बी रास्ता। अब देखेंगे कि आकृति किस टाइप की बन रही है। और हम लेते हैं रास्ते ए का, निकालते हैं क्षेत्रफल, ए रास्ते का क्षेत्रफल। तो इस रास्ते ए की लंबाई कितना होगी, इस
वर्ग की लंबाई के बराबर तो होगी, अर्थात यहां से लेकर के यहां तक होगा लंबाई। तो लंबा कितना हो गया, और आकृति क्या बन रही है, आयत बन रही है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। रास्ते ए, अब रास्ते ए की लंबाई कितना है, ये रास्ता ए है, इसकी लंबाई कितना है 150 मीटर, चौड़ाई कितना है, रास्ते की चौड़ाई कितना है 10 मीटर। आयत बना है तो कितना इसका आएगा क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर। ये हुआ रास्ते ए का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। अब क्या करेंगे, इस रास्ते बी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो रास्ते बी की लंबाई कितना है, इसके बराबर होगी, अर्थात जो खेल के मैदान की लंबाई ये है, इसके बराबर क्या होगा, रास्ते बी की लंबाई होगी, और चौड़ाई कितना है 10 है। तो बी रास्ते का क्षेत्रफल ये भी आयते बन रहा है, क्या होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई कितना इसका है 150, इस फिगर से 150, चौड़ाई कितना है 10, कितना क्या होगा, ये भी हुआ 1500 वर्ग मीटर। रास्ते ए और रास्ते बी का तो निर्माण हो गया, इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब बात रह गई कि जो ये दोनों में कॉमन दिख रहा है ये चीज, तो इसका निर्माण क्या आ रहा है, किस टाइप की आकृति बन रही है। तो देखिए यहां से तो 10 ये भी है, 10 ये भी है, 10 ये भी, 10 ये भी है, तो क्या बनेगा, जिनकी चारों भुजाएं आपस में बराबर क्या बनता है, वर्ग बनता है। तो क्या लिखेंगे, वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का वर्ग। अब तो ये बार बार करने पे याद हो गया है, भुजा का वर्ग। तो इसकी एक भुजा की माप कितना है 10 है, 10 से सब कितना है 10 है, तो लिखेंगे 10 का वर्ग। अब क्या होगा 10 गुणे 10 कितना होगा 100 वर्ग मीटर। ये हुआ, हमको ज्ञात करना है रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे कि इन दोनों रास्ते ए और रास्ते बी को एक में ऐड कर लेंगे, और उसमें से क्या करेंगे, जो कॉमन दिख रहा है इनको हम माइनस कर देंगे। तो रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ए का क्षेत्रफल प्लस बी का क्षेत्रफल माइनस इस वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल, वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल। अब ए का क्षेत्रफल कितना है 1500 है, 1500, बी कितना है 1500 माइनस इसका कितना क्षेत्रफल है 100, यहां से ये माइनस 100। अब कितना होगा 15 15 कितना होगा 3000, माइनस कितना होगा 100, कितना आएगा 2900 वर्ग मीटर। माइनस करने पर 2900 वर्ग मीटर क्या हुआ, इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात हुआ। रास्ते ए और रास्ते बी का क्षेत्रफल ज्ञात कितना हुआ 2900 वर्ग मीटर। थैंक ओके।